So let's begin with the topic called budget. ठीक है, the remaining part of the chapter. ठीक है, इसमें बेसिकली हम जो डिस्कशन करेंगे आज वो हम करेंगे इन रिलेशन टू व्हाट इज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट, मतलब लेआउट ऑफ बजट, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्दर आगे के लेक्चर्स में. अभी जो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वो, अब एक चीज समझो, हमने कल जो डिस्कशन किया वो किस पे किया वो पता है आपको? हमने कल जो डिस्कशन किया वो किस पे किया? व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड कॉल्ड बजट. बजट पहले मतलब जीएसटी वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, उसके 2 लेक्चर्स दे दिए हमने. ठीक है, और एक चीज हमने डिस्कस किया कल, व्हाट इज बजट. बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द एंटिसिपेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. ऐसा कुछ हमने लिखा था, याद आ रहा है? बजट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ऐसा याद आ रहा है? इट इज बीन प्रेजेंटेड ऑन 1st February, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है, बजट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड बोगाटी. बराबर है? बुकाटी नहीं, बोगाटी. ठीक है, बोगाटी इज बेसिकली द वर्ड दैट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड लेदर बैग. ऐसा याद आ रहा है? दैट फाइनेंस मिनिस्टर लेदर बैग में वो लेके आते हैं, इसके लिए वो वर्ड दिया हुआ है. ठीक है, दैट ब्रीफ केस में लेके आते हैं. अभी के दिन में थोड़ा सा अलग है, रेड कलर का एक मतलब बैग होता है उसमें लेके आते हैं, बट इट इज बीन डिराइव फ्रॉम समथिंग व्हिच इज कॉल्ड द वर्ड कॉल्ड बोगाटी. ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको ऐसा भी कुछ बोला था दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड कॉल्ड बजट, इसमें 2 टाइप के बजट होते हैं. एक होता है गवर्नमेंट बजट जो ये चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक होता है फैमिली बजट. फैमिली बजट में ऑलवेज वी कंसीडर व्हाट, हम क्या कंसीडर करते हैं? क्या कंसिडर करते हैं? पहले इनकम कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पे एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं. सही है? और गवर्नमेंट बजट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द एक्सपेंडिचर एंड देन वी कंसिडर अवर इनकम. ठीक है, इसलिए अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट बजट इज अ वेरी बिग scope, has a very big scope. Family budget is having a limited scope. Why? Because family budget is limited only up to the income that you have. Government budget is unlimited kind of scenario. Understand that. ठीक है, ठीक है, तो पड़ेगा, लोन लोगे तो चुकाना तो पड़ेगा ना, बट फॉर टाइम बीइंग वो तो चलता रहता है, मतलब दैट हैपेंस. देखो एक चीज समझो, इंडिया इज अ कंट्री वेयर पॉपुलेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ये चीज आपको पता है कि मैंने आपको वो चैप्टर नंबर 7 में भी बोला था दैट इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% पर एनम. हर साल इंडिया का पॉपुलेशन कितना परसेंटेज इंक्रीज होता है? 2%. 2% मतलब पूरा एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो जाता है. बराबर है? हर साल ऑलमोस्ट लाइक 1.70 करोड़ एवरी ईयर. बराबर है? अब तुम एक चीज समझो, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा टैक्स इनकम भी बढ़ेगा ना गवर्नमेंट का. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये कैसे पता है? ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अभी 1.7 करोड़ लोग ऐड हो गए तो अभी गवर्नमेंट का इनकम बढ़ गया, ऐसा नहीं. बट इन फ्यूचर दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री. दे विल वर्क, दे विल अर्न मनी. सही है क्या नहीं? और दे विल अर्न मनी, दे विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट विल अर्न मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. दैट इज हाउ गवर्नमेंट फंड्स आउट द लोन. लोन को फंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं. डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. तुमको पता है एक चीज, ये जो मास्क नहीं पहनते हो उसके लिए तुम 1000 रुपए देते हो, वो किसके अकाउंट में जाता है? गवर्नमेंट के अकाउंट. दैट इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, उसका नाम क्या आएगा? फाइन्स एंड पेनल्टीज. उसके नाम से हो जाएगा. तुम 2 व्हीलर ड्राइव करते हो, तुमको पुलिस वाला करता है, एक खड़ा रखो. बोले सर शांति से बोलने का मेरे को. कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बोले उर्मी स्कूल में. अच्छी बात है, ठीक है. अभी तुमको बोलेगा लाइसेंस दिखाओ, तुम लाइसेंस दिखाओगे. तुम बोलेगा हेलमेट देखो सर अंकल, हेलमेट भी है, अच्छी बात है, वेरी गुड. पीयूसी दिखाओ, पीयूसी भी दिखाए. इंश्योरेंस, अरे इंश्योरेंस नहीं है, चलो अच्छी बात है, इंश्योरेंस नहीं है बेटा. क्या बोला था तूने? शांति से बात करना है. अभी इंश्योरेंस नहीं है तो आपको देना पड़ेगा 1000 रुपए. यू हैव टू गिव 1000 रुपीज बिकॉज तुमको पता है एक चीज, व्हाई दे आस्क फॉर इंश्योरेंस? जस्ट टू चेक दैट वेदर द व्हीकल बिलोंग्स टू यू और नॉट. वो इंश्योरेंस एक प्रूफ है उसका. ठीक है, तब वो तुम्हारे पास इंश्योरेंस मांग रहा है, तुम इंश्योरेंस नहीं दे पा रहा है, वो तुम्हारे पास से क्या चार्ज करेगा? पेनल्टी. वो किसका इनकम है? गवर्नमेंट का इनकम है. ठीक है, सो गवर्नमेंट यानी बेसिकली दीज आर लाइक स्मॉल इनकम्स बट इट एड्स अप टू द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उससे लोन का फंडिंग करता है.
तो दिस इज लाइक गवर्नमेंट के बहुत अलग अलग सोर्सेस है। तुमको एक चीज बोलो, बहुत सिंपल लॉजिकल बात, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ प्लेस कॉल्ड वडोदरा, सुना है? हाँ, ठीक है। ये वडोदरा में जब ये मास्क वाला रूल इंट्रोड्यूस हुआ था, सैटरडे नाइट पीपल गॉट कॉट। पता है वो नाइट में कितना कलेक्शन हुआ था? कैन यू गेस? 12 लाख रुपीज, सिर्फ एक राइट नाइट की बात है। इट इज जस्ट फ्रॉम दैट टाइम, तभी कर्फ्यू लगता था रात को 9 बजे, 9 ऑनवर्ड्स, 9 बजे कर्फ्यू लगने का जो टाइम, वो वहां से लेके सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू था वो, उसमें 1200 लोग पकड़े गए। कितने? 1200। और हर एक के पास से 1000 रुपए लिया, मतलब कितना कलेक्शन हुआ? सिंपल एंड स्ट्रेट, सिंपल कैलकुलेशन, 12 लाख रुपीज जस्ट इन वन नाइट। इसका फंडिंग कहां से आ रहा है? पता चल रहा है कि तुमको अगर लग रहा है गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, पैसा तो है, मनी इज देयर, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज हुज मनी? योर मनी, बिकॉज यू आर ओनली पेइंग टैक्स, यू आर ओनली पेइंग पेनल्टी। अंडरस्टैंड दैट। यानी गवर्नमेंट को फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, किसका प्रॉब्लम है? टू डिसाइड कहां पे कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए। बेसिकली इफ यू थिंक दैट सर ये तो मेरा पैसा, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है, because your money is being used for your development only. Your money is being used for development of roads, your money is being used for development of bridges, your money is being used for providing water facilities, your money is being used for providing appropriate electricity. Understand that, ये तुम ही यूज करोगे सर्विस, वो लोग नहीं कहीं यूज करने वाले, इट इज फॉर यू ओनली। अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? तुम एक स्टेट में रहते हो जिसका नाम है गुजरात, तुम जो टैक्स पे करते हो, गुजरात गवर्नमेंट उसके सामने तुमको एप्रोप्रिएट सर्विस देता है। तुमको मैं बोलूं एक चीज, तुम दूसरे स्टेट में जाओ, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, उत्तराखंड में लिटरली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई हैव बीन टू उत्तराखंड फ्यू डेज, मतलब थोड़े दिन पहले ही था मैं वहां पे। देर, हाँ, मतलब यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट कि वहां पे मिनिमम 2-3 घंटे का लाइट कट बहुत कॉमन है। मतलब यू गो टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, तुम दिल्ली में जाओ, दिल्ली में भी लाइट कट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है? यहां पे यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट द लाइट कट इज लाइक अ वेरी रेयर थिंग। अगर हमारे घर पे लाइट चला जाता है तो हम बाहर निकल के पूछते हैं हमारी लाइट भी गई है, ऐसा हम लोग पूछते हैं। हमें ऐसा नहीं दिखता हमारा चला गया, तुम्हारी लाइट गई है, हाँ तो बराबर है, नहीं तो अपने को टेंशन हो जाए क्या हुआ यार, ठीक है? दैट इज व्हाट वी जनरली चेक, राइट? बिकॉज दिस इज वेरी अनकॉमन। ये हमारे यहाँ पे होता नहीं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी उत्तरायण में पतंग पतंग चगी तो धागे फंसे हुए, धागे निकालने के लिए वो लोग बेसिकली लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है? कभी कोई मेन वर्क चल रहा है कहीं पे, कोई यानी कोई ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो गया, कुछ ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से वहां पे मेन वर्क चल रहा है, तभी लाइट ऑफ होता है। बाकी इट इज लाइक यू गेट लाइट्स 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। ये सब पैसे का फंडिंग कहां से आ रहा है? ये सब बजट में डिसाइड किया होता है। तुमको बोलो एक चीज, दैट वन ऑफ द थिंग ऑफ द बजट इज बेसिकली टू डू समथिंग कॉल्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? गुजरात में ऐसे विलेजेस हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी ये 3-4 साल पहले मिला है, इंडिपेंडेंस से लेके अभी, मतलब इट इज लाइक समवेयर अराउंड 70+ ईयर्स, बराबर है? वो 3-4 साल पहले जाके इलेक्ट्रिसिटी मिला है, 2 साल पहले जाके इलेक्ट्रिसिटी मिला है। ये सब का पैसे का फंडिंग कहां से आ रहा है? इट इज बीन डिसाइडेड एज अ पार्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड बजट। अब सुनो ध्यान से, when we talk about the word called budget, when we talk about the word called budget, ये बजट में बेसिकली आपको ऐसा देखने मिलेगा कि बजट में दो टाइप के बजट्स होते हैं, दो टाइप के बजट्स होते हैं, ध्यान से सुनना। वन विच इज नोन एज बैलेंस्ड बजट, one which is known as balanced budget and one which is known as unbalanced budget, ठीक है? one which is known as unbalanced budget, कोई कोई इसको imbalanced budget ही बोलते हैं, इट्स ओके, नॉट एन इशू। बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड में डिफरेंस क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। व्हेन आई से द वर्ड बजट, मतलब आपको एक चीज पता चलना चाहिए, इट इज नथिंग बट इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर। इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, किसका इनकम? किसका इनकम? गवर्नमेंट का। किसका एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट का। अब ऐसा समझ लो, जस्ट अंडरस्टैंड इन दिस वे, व्हेन इन अ बजट इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर,
देन इट इज रेफर्ड एज बैलेंस्ड बजट। मतलब एक बजट बना कोई एक साल, और वो साल के बजट में ऐसा देखने में मिला कि इनकम भी है 1,000 करोड़, एक्सपेंडिचर भी है 1,000 करोड़। दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज समथिंग कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। दोनों साइड बैलेंस है, कोई भी टाइप का इम्बैलेंस नहीं है इसके लिए। मतलब द बजट इन विच इनकम्स आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर्स इज नोन एज बैलेंस्ड बजट। सिंपल। इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। इनकम्स, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बोल देता हूं, इनकम्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंसेस। इनकम्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंसेस। अभी इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि सर इनकम और एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, तो इनकम 1,000 करोड़, एक्सपेंडिचर 900 करोड़। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और एक भी सिचुएशन हो सकता है ना, और एक भी सिचुएशन हो सकता है, लेट्स से यहीं पर रख देते हैं, सिचुएशन बी ऐसा हो सकता है दैट इनकम इज 1,000 करोड़, एक्सपेंडिचर इज 1,100 करोड़। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यानी जब जब बेसिकली व्हेन इनकम इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, या तो इनकम बड़ा होगा या तो एक्सपेंडिचर बड़ा होगा। एंड दैट इज व्हाई इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड बजट दो तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनबैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड बजट। वन which is known as a deficit budget। कौन सा बजट? डेफिसिट बजट। एंड वन which is known as surplus budget। कौन सा बजट? सरप्लस बजट। डेफिसिट बोलेगा तो क्या होएगा? when we talk about the word called deficit, the type of budget in which expenses are more than income is known as deficit। मतलब ए या बी? बी। बी। एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। बराबर है। डेफिसिट में क्या होगा? योर एक्सपेंसेस विल बी मोर देन योर इनकम। बराबर है। सरप्लस बजट मतलब द टाइप ऑफ बजट इन विच इनकम्स आर मोर देन योर एक्सपेंडिचर। मतलब कौन सा सिचुएशन? ए। सही है? इज दैट थिंग क्लियर? दिस इज व्हाट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब डेफिसिट में भी बहुत अलग अलग टाइप के डेफिसिट होते हैं। डेफिसिट बजट के भी अलग अलग टाइप के बजट होते हैं। सुनो ध्यान से। जैसे कि एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक टोटल डेफिसिट होता है, ठीक है, फिर एक जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, फिर एक प्राइमरी डेफिसिट। सो 4 टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स आर देयर। वी विल टॉक अबाउट दैट बाद वाले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको जो पूछ रहा हूं वो, क्या आपको बैलेंस बजट क्या होता है वो पता चला? द टाइप ऑफ बजट इन विच इनकम्स आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अनबैलेंस बजट मतलब द टाइप ऑफ बजट इन विच इनकम्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ड्यू टू विच देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस बजट। वन which is known as deficit, one which is known as surplus। The type of budget in which expenditures are more than income is known as deficit budget, and the type of budget in which incomes are more than expenditure is known as surplus budget। सही है? ठीक है? क्लियर है? अभी सुनो ध्यान से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये एक अनरियलिस्टिक थिंग है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बहुत बहुत यानी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नॉर्मली इज आइदर इट विल बी डेफिसिट और इट विल बी सरप्लस। तुम मेरे को बोलो, अगर तुम एक कंट्री हो जिसका नाम है इंडिया, तुम्हारे लिए कौन सा बजट अच्छा है? डेफिसिट या सरप्लस? सोच के बताओ, ध्यान से, आराम से। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर तुम एक कंट्री हो जिसका नाम क्या है? इंडिया, तो मेरे को ये बताओ व्हाट इज गुड फॉर इंडिया, डेफिसिट बजट और बैलेंस बजट? सरप्लस बजट। डेफिसिट। व्हाट इज योर आंसर? डेफिसिट। व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? वॉट एवर इट इज, व्हाट इज, तुमने क्या सोचा है? कुछ तो सोचा होगा ना। डेफिसिट। अच्छा, गवर्नमेंट की हिसाब से सरप्लस, ठीक है, ओके। व्हाट इज योर आंसर? डेफिसिट। आपका क्या लगता है? डेफिसिट। मैं तुमको बोलूं व्हाट इज गुड, वेदर इट इज गवर्नमेंट वेदर इट इज पब्लिक, सबके व्यू पॉइंट से एक ही चीज अच्छा, पता है क्या? डेफिसिट। यू नो व्हाई? डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग मोर, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो किस पे स्पेंड करेगा? मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला?
गवर्नमेंट जो पैसा कमाता है वो किसके लिए स्पेंड करता है? फॉर योर डेवलपमेंट। मतलब जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर उतना तुम्हारा डेवलपमेंट। इट इज गुड फॉर यू। समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं? अंडरस्टैंड, एक्सपेंडिचर यहां पे जो करेगा गवर्नमेंट वो ज्यादा करेगा। मतलब यहां पे ऐसा बोल सकते हैं दैट गवर्नमेंट इज बेसिकली विच इज रेफर्ड एज, जिसको बोलते हैं एम्बिशियस गवर्नमेंट, कि वो पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है। दैट इज व्हाट इज द बेसिक इंटेंशन ऑफ डेफिसिट बजट। ऐसा मत सोचो सिर्फ पैसे की कमी है। मैंने क्या बोला? पैसे का फंडिंग बहुत जगह से हो सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखने से पहले जितना स्टोरी तुमको समझाया उसका कहीं ना कहीं पे रिलेवेंस है। अंडरस्टैंड दैट, ओके? यानी डोंट थिंक इन दैट मैनर कि सर डेफिसिट मतलब क्या हुआ। देखो सर, इनकम 1000 करोड़, एक्सपेंडिचर 1100 करोड़, 100 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है, गवर्नमेंट कहां से लाएगा? देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। That will be funded with the help of loans, and loans will be also repaid. There is no problem at all. That is the basic scenario. Understand that. ठीक है? In a deficit budget is literally a good aspect. Surplus budget का मतलब पता है क्या है? गवर्नमेंट पैसा खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है, जिसको बोलते हैं चिंगूस गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होएगा। बिकॉज इफ गवर्नमेंट इज लाइक, इफ इट इज नॉट रेडी टू स्पेंड, मतलब ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पता है क्या होगा? पीपल विल लूज ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट कि ये तो डेवलपमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे। डू यू थिंक दैट फिर नेक्स्ट टेन्योर में इनको कोई वोट करेगा? समझ रहे हो क्या बात कर रहे हैं? अंडरस्टैंड दैट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा सिस्टम क्या है? व्हाट इज अवर सिस्टम? अवर सिस्टम इज गवर्नमेंट हैज टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन द पीपल, देन ओनली द गवर्नमेंट कैन सस्टेन। अदरवाइज गवर्नमेंट के फिर झगड़े उड़ जाते हैं, वो बोलते हैं ना वैसा, ऐसा होगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट किससे आएगा? डेफिसिट से। गवर्नमेंट एम्बिशियस गवर्नमेंट है, इट इज रेडी टू टेक द चैलेंज। यस, खर्चा तो करो एक बार पब्लिक के पीछे, फिर देखेंगे इनकम कैसे जनरेट होता है। ठीक है? दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज समथिंग कॉल्ड डेफिसिट, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज समथिंग कॉल्ड सरप्लस। ओके, सो व्हाट आई वांट टू डू इज गिव द हेडिंग। आपने कल बजट का डेफिनेशन लिखा था, उसके नीचे लिखे टाइप्स ऑफ बजट। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। डोंट थिंक अबाउट कितना कैसे होता है। ठीक है? मैं तो बोलूँ एक चीज मैं बोलूँ, आई हैव बीन टू, आपने अभी सुना होगा अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो, देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड कुंभ मेला। आपने सुना ये चीज? आई वेंट ओवर देयर from 2nd March onwards. I was there, right? So I was in talk with some local people, वो जो वहाँ के लोकल थे उनसे। तुमको पता है वहां पे जो कुंभ मेला होता है, मतलब उत्तराखंड में, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने रुपए का फंडिंग आता है? कैन यू गेस? करोड़ में ही होएगा, बट कितना करोड़? कितना फंड? कितना? 2000 2000 करोड़। स्टिल इट इज स्मॉल नंबर। 4000 करोड़। कितना? 4000 crore comes for the whole event of कुंभ मेला। इट इज अ वेरी बिग इवेंट, लाखों लोग आते हैं। ठीक है? यू कैन नॉट इवन मतलब वॉक ऑन दैट इज जो घाट है, घाट्स ऑफ गंगा, वेरी वेरी ओवर क्राउडेड। ठीक है? व्हेन आई वेंट इट वाज लाइक, अब तभी भी उसका मेन फेज स्टार्ट नहीं हुआ था, उसका मेन फेज 11 से स्टार्ट हुआ है। 4000 करोड़ इज बीन स्पेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, जस्ट एक्सप्लेन यू वन सिंपल थिंग। क्या ये चीज गवर्नमेंट ने बजट में कहीं पे लिखा हुआ है? ऑब्वियसली उसका एलोकेशन किया होगा, तभी जाके वो पैसा स्पेंड कर पा रहा है। और गवर्नमेंट ये पैसा स्पेंड कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? पब्लिक के लिए। बिकॉज वहां पे जो बाथरूम फैसिलिटीज बनेंगी, चेंजिंग फैसिलिटीज बनेंगी, ठीक है, फूड फैसिलिटीज जो होंगी, वो सब चीज के पीछे पैसा चाहिए। वो कहां से आएगा? दैट विल कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड दैट? ठीक है? यानी बजट इज लाइक, मैं तुमको बोलूं ये क्या है बजट, अगर रियलिस्टिक सिंपलेस्ट सेंस में बताऊं तो बजट इज बेसिकली द नेविगेशन मैप ऑफ द इकोनॉमी। आपने देखा नेविगेशन मैप होता है आपके मोबाइल में, आप उसके अंदर नेविगेशन मैप में आप सेट कर देते हैं फ्रॉम योर लोकेशन टू माय फ्रेंड्स लोकेशन। वो फ्रेंड कौन है वो अलग बात है, ठीक है? फ्रॉम माय लोकेशन टू माय फ्रेंड्स लोकेशन, वहां पे तुम एक वो सेट कर देते हो। ठीक है? क्या सर वो रहता है अनुशक्ति नगर में रहता है सर वो, ठीक है, तो वहां का आप लोकेशन सेट कर देते हो, फिर वो आपको मैप बताता है कि वो उसमें वो लड़की बोलती है टेक अ टर्न फ्रॉम 100 मीटर्स, टेक अ लेफ्ट टर्न, कीप गोइंग अहेड, ठीक है, ऐसा बोलती है।
फिर वो कभी कभार ऐसा ही बोलते जो हमको समझ ही नहीं पड़ता है, टेक अ राउंड अबाउट टर्न। हम सोचते हैं ये क्या होता है, हम क्या करते हैं पूरा टर्न ले लेते हैं। अरे राउंड अबाउट टर्न का मतलब होता है अगर ये सर्कल है तो ये ऐसे टर्न लेके ऐसे सीधा जाना, दैट इज कॉल्ड राउंड अबाउट। हम क्या करते हैं ऐसे टर्न लेके ऐसे चला जाता है, अरे यार सर ये गूगल मैप ही खराब है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी थिंक, एक्चुअली दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये चीज समझो, ये जो नेविगेशन मैप है ये कैसे आपको रास्ता बता रहा है, वैसे ये बजट भी एक रास्ता बताता है कि कौन सा पैसा कहां पे कितना खर्चा करना चाहिए, उसका प्लानिंग इज बजट, उसका प्लानिंग। मैंने क्या बोला, प्लानिंग। और प्लान हर बार सक्सेसफुल हो ऐसा जरूर नहीं। तुम जब 2 दिन बाद कॉलेज में आओगे, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ऐसे तुम्हारे साथ प्लान करेंगे, चलो गोवा जाते, चलो गोवा जाते, ठीक है। तुम प्लान करो, देखो આપણે છે ને તૈયાર જઈને આ કરીશું, પેલું કરીશું, આ જઈશું, ત્યાં જઈશું, ત્યાં છે ને એક જોરદાર કરીને એક બાર, એટલે પેલું આમ રેસ્ટોરન્ટ કમ બાર છે, એનું નામ છે મેમ્બોસ, આપણે એમાં भी જઈશું, ठीक है। सब कुछ नक्की हो जाएगा। जाने वाले 5 दिन पहले 4 5 6 लोग थे टोटल, उसमें से 5 लोग बोलेंगे हमको नहीं आना, बचा कौन, तुम। So every plan is not successful, understand that। वैसे बजट में भी जो प्लानिंग किया होता है कि हाउ मच मनी शुड बी पुट इनटू, दैट इज आल्सो नॉट नेसेसरी कि उसमें वो पैसा खर्चा होना चाहिए ही। इट मे बी पॉसिबल कि ना भी हो खर्चा, और इट मे बी पॉसिबल दैट उससे ज्यादा खर्चा हो जाए। दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज जस्ट अ फाइनेंशियल प्लानिंग, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ बजट, आपने हेडिंग डाला, टाइप्स ऑफ बजट ऐसा हेडिंग डालो, उसमें लिखो फॉलोइंग आर द 2 टाइप्स ऑफ बजट। Following are the 2 types of budget. Following are the 2 types of budget. Following are the 2 types of budget. One, balanced budget. One, balanced budget. उसके सामने एरो करके लिखो, बैलेंस बजट के सामने एरो करके लिखो। The type of budget in which, the type of budget in which, the type of budget in which, the type of budget in which incomes are exactly equal, incomes are exactly equal, incomes are exactly equal to expenditure, are exactly equal to expenditure, are exactly equal to expenditure, is known as, is known as balanced budget, is known as balanced budget, is known as balanced budget, बराबर है। then you can write down further, उसके आगे आप लिख सकते हैं, उसके आगे आप लिखिए अनबैलेंस्ड बजट, पॉइंट नंबर 2, अनबैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट, ठीक है। उसमें लिखिए द टाइप ऑफ बजट, the type of budget in which incomes and expenditures are differing from each other, are differing from each other, are differing from each other, is known as, is known as unbalanced budget, is known as unbalanced budget, ठीक है। put a full stop and write down next line, there are 2 types of the same, there are 2 types of the same, there are 2 types of the same,
there are two types of the same. Next line, point A, deficit budget. Next line, point A, deficit budget. डेफिसिट बजट, ठीक है, डेफिसिट बजट, उसमें लिखिए, डेफिसिट बजट के सामने लिखिए द टाइप ऑफ बजट इन विच, द टाइप ऑफ बजट इन विच, the type of budget in which expenditures are more than incomes, expenditures are more than incomes, expenditures are more than incomes, is known as, is known as, is known as deficit budget, is known as deficit budget, is known as deficit budget, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट बी, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट, the type of budget, the type of budget in which, the type of budget in which, the type of budget in which incomes are more than expenditures, incomes are more than expenditures, incomes are more than expenditures, is known as, is known as, is known as, is known as surplus budget, is known as surplus budget, सही है, okay. Now this is the basic understanding, okay. Now let's do one simple thing, इसका एक फॉर्मेट जैसा कुछ एक मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, so that things become easy for you to understand, okay. So let me explain that, let me explain that to you, ठीक है, वो चीज मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ हाँ, सरप्लस है कैसे डेफिसिट कर, मतलब अगर सरप्लस होता है, सरप्लस है मतलब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, अगर ऐसा होता है हाँ, एक्सपेंडिचर बढ़ा देते, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से वो स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है, वैसा वो बाद में डिसाइड होता है। सरप्लस डेफिसिट बजट बनने के बाद पता चलता है, बजट बनने के पहले पता नहीं चलता है, क्योंकि तुम जब अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो तो साल के एंड में पता चलेगा ना। तो वैसे जब बजट बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद जब 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करेंगे उस दिन पता चलेगा ना कि भाई बजट सरप्लस है या डेफिसिट। तो नॉर्मली इनका एम क्या होता है, वो लोग अपना इनकम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे वो लोग फिर एक्सपेंडिचर को बढ़ा बढ़ा के करते हैं, सो दैट इट बिकम समथिंग कॉल्ड डेफिसिट। बट इसमें भी एक पॉइंट है, कैच है, यू कैन नॉट मेक एन अमाउंट ऑफ डेफिसिट बजट, वो फिर तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड डेफिसिट बजट बनाओगे फिर उसको तुम फुलफिल ही नहीं कर पाओगे, तो फिर कहां से आएगा, कितना लोन लोगे तुम। देखो, इफ योर इनकम इज, लेट्स से दैट इज, ऐसा मान लेते हैं योर इनकम इज 1000 करोड़ और उसके सामने तुम एक्सपेंडिचर करना चाहते हो 19,000 करोड़, मतलब तुमको 18,000 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। वो फिर इट इज लाइक इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैग्मेटिक या अननेसेसरी, ओवर एम्बिशियस या ओवर स्मार्टनेस ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा। दैट विल नॉट बी डन, वो नहीं होएगा, ठीक है। इसका बाद वाला जो सेक्शन है उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे द फॉर्मेट ऑफ द बजट, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं।